फैसला आया है। जी हाँ, दोबारा परीक्षा नहीं होगी। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। कमेटी परीक्षा के लिए एसओपी बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं कमेटी को। 30 सितंबर तक कमेटी केंद्र को रिपोर्ट दे बात कही गई है। पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि अब इस परीक्षा को दोबारा कराए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ। कुछ सेंटर्स थे जहां पर पेपर लीक हुआ, तो वहीं 30 सितंबर तक कमेटी केंद्र को रिपोर्ट सौंप दे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और एसओपी बनाए जाने की भी बात कमेटी को कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। नीट यूजी परीक्षा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि एसओपी बनाए कमेटी और 30 सितंबर तक, यानी कि अगले महीने की 30 तारीख तक कमेटी को जो जांच रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि नीट यूजी परीक्षा को दोबारा कराए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर लीक हुआ, बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल पटना हजारीबाग सेंटर पर गड़बड़ी हुई है। एक्सपर्ट कमेटी एनटीए की खामियां पहचाने, एसओपी बनाए, रिपोर्ट सौंपे। पेपर लीक केवल 2 सेंटर पर हुआ। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एनटीए के पूरे सिस्टम की जांच के लिए 22 जून को इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। कोर्ट ने इस कमेटी से 8 पॉइंट्स पर काम करने को कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं हुआ है, यानी इस परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली है। पेपर केवल 2 सेंटर्स, तो पटना और हजारीबाग है, वहां पर लीक हुआ। कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि वो नीट के लिए एसओपी तैयार करे। और सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशील, साफ तौर से कह दिया है कि नीट के लिए एसओपी तैयार करे कमेटी, और यह भी कह दिया गया है कि सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं हुआ है, इसलिए नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराए जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए, उन तथ्यों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि ये सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं है। पटना और हजारीबाग में ही पेपर लीक जो घटना है उसके सबूत नहीं है। पटना और हजारीबाग में ही पेपर लीक जैसी जो घटना है उसके सबूत सामने आए हैं, लिहाजा जो पूरी परीक्षा है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में भविष्य में इस पूरी घटना ऐसी ना हो, उसको रोकने के लिए तमाम एसओपी बताए हैं कि सीसीटीवी पर किस तरह से लगाम लगाया जाए, सीसीटीवी को किस तरह मॉनिटर किया जाए, और साथ ही साथ एनटीए की खिंचाई भी की है कि जो पटना और हजारीबाग जैसी जगहों पर पेपर लीक हुआ है, अगर इस पूरे मामले में एनटीए सजग होता तो इस प्रकार की घटना सामने नहीं आती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में पेपर लीक जैसी अगर घटना होती है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को जो काम करने का दायरा है उसको और बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और जो सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन है उसके पालन करने को लेकर किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे ये जानकारी उनको देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो एसओपी बनाई है उसमें महत्वपूर्ण बातें ये कही गई है कि तमाम जो सेंटर हैं उन सेंटर पर जो सीसीटीवी लगे होते हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए। जो परीक्षा में प्रश्न पत्र भेजा जाता है उसको रिक्शे पे ना भेजा जाए, बल्कि एक बस्तर बंद गाड़ी में भेजा जाए, और उस गाड़ी की सुरक्षा के लिए पुलिस बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग करे। जब तक सेंटर पर वो प्रश्न पत्र होते हैं उनकी सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जाए, ताकि किसी भी तरीके से लूप होल देखने को ना मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की तमाम एसओपी जो है वो फिलहाल बताई है, जिसको जो कमेटी है उसको आगे इंप्लीमेंट करना है और 30 सितंबर तक ये जानकारी देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बच्चों के द्वारा जो तैयारियां की जाती हैं उन तैयारियों का सम्मान करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी केंद्रीय एजेंसी की है कि जो प्रश्न पत्र हैं उनका लीक ना हो, और ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। और इसी तरीके से आने वाले दिनों में जो पेपर लीक जैसी घटनाएं अगर सामने आती हैं तो जवाबदेही सरकार की होगी, ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की खिंचाई भी की है कि अगर वो सजग होते तो शायद पेपर लीक जैसी घटना नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो साफ तौर से एनटीए को फटकार लगाते कहा है कि अगर एनटीए अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता, एनटीए सतर्क रहता, एनटीए अलर्ट मोड पर रहता, तो हजारीबाग और पटना जो सेंटर्स बताए गए हैं जहां पर पेपर लीक हुआ वहां पर भी ये गड़बड़ी नहीं होती।
इसके अलावा अब उन्होंने कहा है कि परीक्षा में सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं हुआ है और ऐसे में लगातार सुनील जुड़े हुए हैं। सुशील एक बार बताइएगा कि आगे इस तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि देश में कई परीक्षाएं हैं जो एनटीए आयोजित कराता है, आगे भी कई परीक्षाएं होनी है, उसके लिए क्या पूरा प्लान है एनटीए का ताकि इस चीज को रोका जा सके और एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो? जी देखिए, हमारे साथ खुद धीरज जी एडवोकेट हैं जो जुड़े हुए हैं। सर, इस पूरे रिकमेंडेशन को अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि एनटीए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मजबूत होगा और इस रिकमेंडेशन को लेकर आगे बढ़ेगा? नहीं, इस तरह की रिकमेंडेशन, ऑल्दो हम सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स और सारी रिकमेंडेशन का सम्मान करते हैं, पर इस तरह की बहुत सी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार करी हुई है, बहुत सी कोर्ट्स ने भी, हाई कोर्ट ने भी करी हुई है। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन रिकमेंडेशंस पे एक्चुअल एक्ट अकाउंट सरकार जो है, एनटीए है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, वो कितना ले पाती है। क्योंकि अगर आपने सबसे पहले देखा था कि जिस क्लैट की, एक सुप्रीम कोर्ट की क्लैट की जजमेंट के बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वहां भी एक रिकमेंडेशन थी कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी, ऑर्डर्स था कि इस तरह की फ्यूचर में कभी कोई दोबारा गलतियां ना हो। लेकिन उसके बाद भी नीट के अंदर जो है वो क्लैट में डायरेक्शंस दी गई थी कि इस तरह की कोई गलती दोबारा ना हो, लेकिन वही सारी गलतियां नीट के पेपर में हुई थी। अभी यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हुआ और अभी कुछ बच्चे जो हैं अभी और है जो यूपीएससी द्वारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड के पेपर है, उसमें भी लीक आ रहा है और उसमें भी तकरीबन सारी बातें वही आ रही हैं जो नीट में है। उसमें भी टेलीग्राम में पेपर लीक हुआ है, उसमें भी कुछ सेंटर से खास हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं और हम जो है अभी सारी जजमेंट पढ़ने के बाद में, क्योंकि अभी डिटेल जजमेंट है, बड़ी जजमेंट है, इसको पूरी जजमेंट देखने के बाद ही, क्योंकि कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो पहला ऑर्डर पास करा उसमें कोर्ट ने माना कि लीक हुआ है, लेकिन लीक होने के बावजूद भी जो कोर्ट का अपना पिछला फैसला था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर एक भी बच्चा गलत आ गया तो हमें इस चीज को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। और इसी मेडिकल का एंट्रेंस था जो एपीआईएमटी कराती थी, उसमें कोर्ट ने दोबारा एग्जाम कराया, लेकिन यहां कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो है कोर्ट ने हमारी इस मांग को अस्वीकार कर दिया है। साथ साथ कोर्ट ने आज की जजमेंट में, जो थोड़ी ऑब्जर्वेशन हम पढ़ पाए हैं, आज की जजमेंट में कोर्ट ने खुद बहुत सारी डेफिशिएंसीज को, जो एनटीए की स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी सारी डेफिशिएंसीज है, कोर्ट ने खुद उसको पॉइंट आउट करा है और भारत सरकार को और एनटीए को डायरेक्शन दी है कि फ्यूचर में इस तरह के ना हो। तो यहां ये समझ नहीं आ रहा कि अगर पेपर भी लीक हुआ था और उसमें डेफिशिएंसीज भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैसला पिटिशनर्स के हक में होना चाहिए था। हम इस सारे मामले को एग्जामिन कर रहे हैं। सवाल ये है धीरज जी कि जो सबूत मिले, उस सबूत में पूरे देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं की सबूत नहीं मिल पाए, जांच अभी चल भी रही है, 2 सेंटर के सबूत मिले, तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे है कि अभी जांच चल रही थी। जांच में सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई से सवाल पूछा था कि ये 2 ही सेंटर तक सीमित है, ये कैसे प्रूव हुआ, मुख्य अभियुक्त तो अभी पकड़ा नहीं गया है, मोबाइल फोन्स रिकवर नहीं हुए हैं, तो ये कोई पैमाना नहीं है। हम मतलब सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट पे, इस इशू पे हम हमारा जो स्लाइटली डिफर करते हैं और पूरी डिटेल जजमेंट पढ़ने के बाद में हम इसमें रिव्यू, अगर ऐसा लगा कि किसी रिव्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो हम रिव्यू भी फाइल करने की, हम जो है कुछ बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि इसमें रिव्यू का ऑप्शंस भी देखेंगे। देखिए, सीधे तौर पर कोर्ट का जो फैसला है वो सिलसिलेवार तरीके से एक विस्तृत फैसला सुनाया गया है, लेकिन सीधे तौर पर धीरज जी हैं जो तमाम छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वो फैसला देखेंगे और इस फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। खैर, ये उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला और एक एसओपी जारी किया है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस रिकमेंडेशन को लेकर सरकार आने वाले दिनों में जो और परीक्षाएं होने वाली है उसको लेकर कितना गंभीर होती है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये उठाया गया एक मजबूत कदम है। तमाम जो विपक्ष की पार्टियां थी वो रीनिट की मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा गया जिससे ये माना जाए कि पूरे देश भर में ये व्यापक लीक था, और शायद यही वजह रही जिससे सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए ये माना कि केवल 2 सेंटर पर पेपर लीक हुआ है, लिहाजा लाखों छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, अगर इस पूरे पेपर को रद्द किया जाता है तो उनके लिए, उनके हित में ये नहीं होगा, और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए सुशील।
तो देखिए, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा गया है कि नीट यूजी की परीक्षा को दोबारा कराया जाए।